हेलो, वेलकम बैक टू राहुल क्लासेस। मेरा नाम है राहुल और आप पढ़ रहे हो क्लास 10 फोर्थ चैप्टर क्वाड्रिक क्वेश्चन। ठीक, मैंने क्वाड्रिक क्वेश्चन का लेक्चर 1 में आपको तीन मेथड में से एक मेथड क्लियर किया था जो कि रियल रूट मेथड था। ठीक, आपके क्वाड्रिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तीन मेथड होते हैं। कौन सा? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, रियल रूट मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो उसमें से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीबीएसई बोर्ड ने बाहर कर दिया है, जो कि आप अगर उसे अप्लाई भी करोगे तो वो आपका चेक नहीं होगा, आपको मार्क्स 0 मिलेगा। मैं आपको हर लेक्चर में यही बता रहा हूं, गलती से भी भैया मत कर दीजिएगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की सर मुझे तो आता है, मैं तो आऊंगा करके, और आप करके भी आ जाओगे खुशी खुशी, तो भैया जी वो 0 हो जाएगा क्योंकि वो सिलेबस से बाहर है। क्लियर? तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तो हटा दिया गया है। हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रिक इक्वेशन का एनसीईआरटी क्वाड्रिक इक्वेशन का आज लेक्चर 3 है। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर 3 है, जिसमें कि हम कंप्लीट करने वाले हैं एनसीईआरटी 4.2। कौन से? एनसीईआरटी 4.2। क्या बोलते हैं 4.2 में? देखिएगा, मैंने आपको 4.1 लेक्चर 2 में पूरा कंप्लीट कराया है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा था कि भैया ये कौन सा इसमें कौन सी इक्वेशन क्वाड्रिक है कौन सी नहीं है, तो इसमें ये पूछा गया था। सेकंड के पार्ट थे 4 और 4 के चारों वर्ड प्रॉब्लम मैंने आपको इधर कराई थी। ठीक, तो आज आगे हम लोग बढ़ते हैं 4.2 एक्सरसाइज। 4.2 एक्सरसाइज में आपका लिखा हुआ है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक इक्वेशंस बाय द फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन लिखा है। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में तो लिखा है भैया फैक्टराइजेशन से, इसका मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करना है, एलसीएम लेके करना है, पेयर बना के करना है। फैक्टराइजेशन का मतलब इनडायरेक्टली वो आपसे जो बोलना चाह रहा है वो ये है कि मेथड जो यूज करना है वो कौन सा यूज करना है? कौन सा यूज करना है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। ठीक, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। अगर उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि भैया रियल रूट मेथड लगाना है, क्या कंप्लीटिंग रियल रूट मेथड लगाना है, या फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाना है, उसमें कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब आप दोनों मेथड में से कोई भी अप्लाई कीजिए। अगर उसमें स्पेशली लिखा हुआ है कि यही मेथड लगाना है रियल रूट मेथड, तो अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करोगे तो गलत। अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लिखा हुआ है और आपने रियल रूट मेथड लगा दिया तो गलत। जो लिखा है फिर आपको वही करना होगा, अगर नहीं लिखा तो एज यू विश, आप कैसे भी कर सकते हो। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स मैंने आपको डिटेल में, ये 5 पार्ट्स लेके मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे इससे रिलेटेड रियल रूट मेथड से। ये जो है आपके कौन से हैं? एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो मैं इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करता हूं। क्या करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में? एक्स स्क्वायर फर्स्ट एज इट इज, गैप दीजिए, माइनस का 10 एज इट इज। जो साइन है वो साइन साथ में लिखेंगे हम लोग, अगर प्लस के तो प्लस के, माइनस के माइनस। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ नहीं है तो क्या है? 1, और 1 का मल्टीपल किससे किया? 10 से किया, तो कितना आ गया? 10। और 10 के अगर मैंने एलसीएम लिए तो कितना आएगा? 2, 5, और 5 बन जा 5। प्लस माइनस करके 3 आना चाहिए, वो भी माइनस का, तो कैसे आ सकता है? माइनस का 5 प्लस का 2, इट इज नोन एज अ माइनस का 3। ठीक, माइनस प्लस माइनस, साइन ग्रेटर वैल्यू का, माइनस प्लस माइनस, साइन ग्रेटर वैल्यू। ऑलवेज अगर दो डिजिट्स के साथ में प्लस माइनस या प्लस प्लस या माइनस माइनस कुछ भी हो रहा है तो आपको क्या लेके चलना है? ग्रेटर वैल्यू लेके चलना है। ठीक है, ग्रेटर वैल्यू लेके चलना है। तो -3 आ चुका है, कैसे आया? माइनस का 5x प्लस का 2x, क्योंकि इस मेथड का नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या है? 3x। इस 3x को स्प्लिट कर दिया, बांट दिया मैंने, तो इनमें से मैंने पेयर में लिया x, तो क्या आ गया? x माइनस 5। इसमें से लिया प्लस का 2, इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या आ रहा है? प्लस का 2, 2 का डिवाइड किया तो x, माइनस 2 का डिवाइड किया तो 5 इक्वल टू 0। कितना आ गया? x प्लस 2 एंड देन x माइनस 5। अब x प्लस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 2, ये प्लस का था इधर जाके माइनस हो गया, और x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5, ये माइनस का था इधर जाके प्लस हो गया, यही मेरे आंसर है। क्लियर? क्लियर? हम एक्सरसाइज 4.2 कर रहे हैं आज। एनसीईआरटी 4.1 लेक्चर 2 में पूरी कंप्लीट की है, आज हम लोग 4.2 कंप्लीट करेंगे, सो प्लीज इसे नोट कीजिए।
किया होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा मेथड यूज किया मैंने, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये मैंने लेक्चर 2 में जो मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम कराई थी उन सभी में मैंने आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही कराया है। इसके 5 पार्ट है, इस पर से 5 पार्ट में से मैं आपको 2 पार्ट करा देता हूं। एक मैंने करा दिया एंड देन फिफ्थ वाला थर्ड देखिए, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अगर इसे आप रियल रूट मेथड से करेंगे तो ए क्या है, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, लिख देता हूं दोबारा। जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ए क्या है, ए का काम क्या कर रहा है, x² के साथ क्या है √2। बी क्या कर रहा है 7 प्लस का 7। सी का काम क्या कर रहा है 5√2। अगर आप उसे रियल रूट मेथड से करोगे तो पहले हम लोग b² माइनस 4ac निकालेंगे। b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आगे सॉल्व करेंगे। बट लेस देन 0 तो नो रियल रूट, वही आंसर खत्म हो जाएगा। क्लियर, तो मैं इसे जो करने वाला हूं किससे करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मैंने क्या बोला, फर्स्ट एज इट इज लिखिए एंड देन लास्ट एज इट इज लिखिए, साइन के साथ, प्लस है प्लस का, प्लस है प्लस का। कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट का मल्टीपल कीजिए, कितना आ गया √2 2 और 2 मल्टीपल 5 10। मैं 10 के एलसीएम लेता हूं, 10 के एलसीएम लेता हूं, कितना आएगा 5 5 2 5 जा 10 और 5 बन जा 5। क्लियर, मेरे को 7 चाहिए। 7 कैसे आएगा, 7 कैसे आएगा, 7 आएगा भैया 2 प्लस 5 7 होता है। क्लियर, प्लस का है तो प्लस का है, अगर माइनस का चाहिए होता तो माइनस का 2 और माइनस का 5 होता तो माइनस माइनस प्लस होता और साइन ग्रेटर वैल्यू माइनस का आता। क्लियर, तो आगे देखो, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, प्लस का 2x और प्लस का 5x। जो मैटर है ना वो यही है, जो ट्रिक करनी है ना वो यही करनी है। बस आप एक को देखिए, आपको क्या आसान लग रहा है, इसमें से कॉमन लेना इजी है कि इसमें से कॉमन लेना इजी है। सबसे पहले आप वो उसको देखिए। मैं इसमें से कॉमन लेता हूं, अगर इसमें से अगर मैं कॉमन लेता हूं, क्या मैं कॉमन में ले लूं, मैं इसमें से अगर √2 कॉमन ले लेता हूं और वो भी x, तो √2 से √2 गया, x से x गया, क्या बचा एक x। मैंने x कॉमन ले लिया, x तो आएगा नहीं, √2 2 मेरे को 2 चाहिए, कब आएगा जब √2 को √2 से मल्टीपल करूंगा, बिकॉज √2 मल्टीपल का √2 इट इज नोन एज अ 2। क्यों, क्योंकि √2 का होल स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट जाता है, तो कितना आ गया 2, इसलिए √2 मल्टीपल √2 2। मैंने आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में बताया था ये ट्रिक से करने वाले क्वेश्चन कि ये सेम ब्रैकेट आता है तो भैया x प्लस √2, दो ब्रैकेट सेम आते हैं ना, ये और ये ब्रैकेट आपका बिल्कुल सेम आता है। तो बताइए x इधर खा लिया क्या, x इधर खा लिया क्या, तो इसमें मैं क्या कॉमन ले लूंगा, प्लस का 5। देखो 5 कॉमन आ गया, तो ये कितना है x प्लस का √2 एंड देन √2x प्लस का 5 इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट को एक में रखा और √2x प्लस का 5 एक ब्रैकेट में, मैं इधर इसे स्प्लिट कर दूंगा, x प्लस √2 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का √2 और √2x प्लस का 5 इक्वल टू 0, तो √2x बराबर -5, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 5 अपॉन √2। मैं इसे रेजिस्टाइज करूं या ना करूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर एक क्वेश्चन आ जाएगा, अगर आप यहां तक करोगे तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज अगर मैं इसे रेजिस्टाइज करता हूं तो 2 से कुछ भी कटने वाला नहीं है ऊपर। अगर √5 होता तो मैं बिल्कुल करता, क्योंकि √5 से 5 कट जाता। क्लियर, ये आंसर है, इसे नोट कीजिए। आपने नोट किया होगा, ये 5 पार्ट है जिसमें से मैंने आपको 2 पार्ट करा दिए हैं। क्वेश्चन इसका फर्स्ट कराया है और थर्ड कराया है, बाकी 3 आप अप्लाई कीजिएगा, बताइएगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। क्लियर, कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा कि भैया इस क्वेश्चन के इस पार्ट में प्रॉब्लम है, आप करके बता दीजिए। मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, आप को बता दीजिए, तो मैं आपको इधर पूरा डिटेल में बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं भैया, क्या बोलता है 4.2 एक्सरसाइज सेकंड, बोला सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन एग्जांपल फर्स्ट। एग्जांपल फर्स्ट के पास में जाएंगे और बोला ये जो प्रॉब्लम्स हैं
हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है इस प्रॉब्लम्स में, उससे पहले मैं थर्ड क्वेश्चन को करता हूं इधर, क्योंकि एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से हम लोग बेस्ट है कि इन क्वेश्चनों को पहले करें, उसके बाद में हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल भी भैया बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, याद रखिएगा। एग्जाम्पल सबसे ज्यादा आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक। तो आइए मैं पहले क्वेश्चन नंबर 3 करता हूं। क्या बोलता है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। दो नंबरों का सम 27 है और उनका प्रोडक्ट 182 है। अब ऐसे मान लीजिए मेरी और आपकी एज, हम दोनों की एज का सम 27 है। कितना है? 27 है। मेरी एज अगर x है तो आपकी एज कितनी होगी? 27 माइनस एक्स, यही तो होगी। अगर मेरी एज अगर x है तो आपकी एज कितनी हुई? 27। बिकॉज हम दोनों की एज का सम कितना है? 27। अगर मेरी एज x है तो आपकी एज क्या होगी? u 27 माइनस एक्स। तो एक नंबर मैंने माना x, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 27 माइनस एक्स। क्लियर? तो मैं एक नंबर ले लूंगा, लेट द नंबर बी x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? अनदर नंबर, जो एक और नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? 27 माइनस एक्स। एक नंबर तो हो जाएगा x और दूसरा क्या हो जाएगा? 27 माइनस एक्स, बिकॉज दोनों का सम 27 है। आगे क्या बोलते हैं? एंड इट्स प्रोडक्ट इज, एक ये नंबर और एक ये नंबर 27 माइनस एक्स, इनका प्रोडक्ट 182 है। प्रोडक्ट इज 182, प्रोडक्ट इज 182। क्लियर? x का मल्टीपल इससे क्या कितना आ गया? 27x। x का मल्टीपल इससे क्या कितना आ गया? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। क्लियर? अगर मैं इसको इधर लेके जाता हूं तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। इसको इधर लेके जाता हूं तो क्या आएगा? माइनस का 27x और प्लस का 182 इक्वल्स टू 0। क्लियर? इसको इधर लेके गया एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेके गया माइनस का 27x और ये प्लस का 182 इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इसे मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी सॉल्व कर सकता हूं और इसे मैं रियल रूट मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूं। क्लियर? अगर मैं इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर और प्लस का 180। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या होगा? फर्स्ट एंड लास्ट सेम। हर बार बता रहा हूं, ध्यान देना। देखिए आपका एक्स स्क्वायर एंड देन कांस्टेंट सेम आएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 1। 1 का मल्टीपल करूंगा 182 से तो 182 एलसीएम 2 9 जा 18 2 1 जा 2। किसके टेबल में आता है? किसके टेबल में आता है ये आएगा 13। 13 के में कितने में आएगा? ये 7 आएगा। नेक्स्ट फिर क्या आएगा? 7 1 जा 7। प्लस माइनस करके कितना चाहिए? 27 चाहिए। कितना चाहिए? 27 चाहिए। कैसे आ सकता है? 2 7 जा 14 और प्लस का 13 आ गया भैया 27। और माइनस का चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग? माइनस का 14 और माइनस का 13 कितना आएगा? माइनस का 27। माइनस माइनस प्लस, साइन ग्रेटर वैल्यू, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का यानी ग्रेटर वैल्यू। कितना आएगा? माइनस का 14x और माइनस का 13x। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इस चीज का नाम है मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, बांटना, डिवाइड करना। तो x और x माइनस 14 माइनस का 13 डिवाइड कीजिए, क्या आएगा? x। माइनस का मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर की साइन चेंज, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। 13 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा? 14। दोनों ब्रैकेट सेम है तो x माइनस 14 एक ब्रैकेट में और x माइनस 13 एक ब्रैकेट में। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 14 और x वैल्यू क्या आ गई? 13। जीरो के बराबर रखूंगा तो 14 माइनस के अंदर जाके प्लस का हो जाएगा। ये जीरो के बराबर रखूंगा 13 नेगेटिव अंदर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक नंबर तो ये आ गई। अनदर नंबर क्या आ जाएंगे? अनदर नंबर क्या आ जाएंगे कि भैया 27 माइनस 14 इक्वल टू 13 और 27 माइनस का 13 इक्वल टू 14। यानी कि जो आपका आंसर है, जो आपके दो नंबर हैं, टू नंबर जो है वो कौन से हैं? 13 एंड 14। ये आपका आंसर क्या है?
13 एंड 14। अगर इसमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आ रहा होता तो मैं इसमें वैल्यू पुट करता, क्लियर। बट वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं, दोनों की दोनों पॉजिटिव आ रही है। अगर आप 14 को रखोगे इधर तो माइनस करके 13 आ रहा है, अगर 13 रखोगे इधर तो माइनस करके 14 आ रहा है, और दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव की है, क्लियर। तो एक नंबर है 13, एक नंबर है 14, नोट कीजिए इसे। आपने नोट किया होगा। आगे करते हैं क्वेश्चंस को। आगे जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस है उससे थोड़ा पढ़ लो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको लेक्चर 2 में कराया था। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब मैंने आपको बताया था लगातार, लगातार जो आता है। सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव लिखा है, कोई ऑड नहीं लिखा, इवन नहीं लिखा, तो एक को एक्स मानेंगे, दूसरे को एक्स प्लस वन। अगर ऑड या इवन लिखा होता तो एक को मानते एक्स, दूसरे को क्या मानते एक्स प्लस टू। बिकॉज एक को अगर मैं ऑड मान लूंगा और अगला ऑड कब आएगा, जस्ट मैं प्लस टू करूंगा। अगर मैं एक को इवन मान लूंगा तो अगला इवन कब आएगा, जिसमें प्लस टू करूंगा। तो दैट्स वाई उसमें ऐसा करना पड़ेगा भैया कि ऑड और इवन के लिए एक्स और दूसरा आपका एक्स प्लस टू। इसमें फिलहाल लिखा हुआ है क्या, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव सम हुज स्क्वायर इज। इसमें बच्चे गलती कर देते हैं, आप लेट कीजिए, लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बे x and x plus 1। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज x and x plus 1। आपसे बोला whose स्क्वायर सम ऑफ, क्या लिखा है इसमें, लिखा है द सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365, यानी कि इनके स्क्वायर का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। 365 यही दे, क्लियर। इनके स्क्वायर का सम, बच्चे गलती क्या करते हैं, गलती करते हैं भैया x है और इनका सम और इनके स्क्वायर, इसका स्क्वायर इक्वल टू 365। बच्चे बोलते हैं भैया एक ये है और ये, इनका सम उसका स्क्वायर 365, गलत। आपसे बोला गया है इनके स्क्वायर का सम, इनके स्क्वायर का सम कितना है 365। तो भैया ये गलती मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। अब क्या करूंगा, इसका यूजिंग क्या करने वाला हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो एक्स स्क्वायर, अब इधर आ जाइए, कितना होता है एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और ये प्लस का 2x प्लस का 1 माइनस का 365 इक्वल टू 0। कितना आ गया ये 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस माइनस माइनस, साइन ग्रेटर वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू क्या है 365, सामने क्या है माइनस 364 इक्वल टू 0। आप इसे ऐसे सॉल्व करना चाहो आंसर आएगा, लेकिन जो कैलकुलेशन होगी वो ज्यादा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें कॉमन आ रहा है। कॉमन ले लोगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, डिजिट छोटी हो जाएंगी, डिजिट छोटी हो जाएंगी तो भैया कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। 2 कॉमन लिया, 2 से 2 गया, कितना बचा एक्स स्क्वायर, 2 से ये गया, कितना बचा एक्स, 2 से गया 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इक्वल टू 0। 2 किस में चला जाएगा 0 में, अगर 0 से डिवाइड कर दूंगा कितना हो जाएगा 0। तो क्या बनी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, क्या बनी इक्वेशन भैया एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 182 इक्वल टू 0, सॉरी माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 182 इक्वल टू 0। इसे मैं सॉल्व करता हूं, किससे सॉल्व करना है, स्प्लिटिंग द मिड टर्म से सॉल्व कीजिए या रियल रूट मेथड से सॉल्व कर सकते हो आप इसे। तो मैं इसे स्प्लिटिंग द मिड टर्म से अगर सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इधर फर्स्ट एंड लास्ट सेम। क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ नहीं है तो क्या है 1, 1 का मल्टीपल 182 से और 182 के एलसीएम लेंगे हम। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, फिर किससे आएगा 13 से 13 7 जा, ठीक, फिर कितने आएगा 7 1 जा 7, कितना चाहिए x, x चाहिए तो क्या आएगा 2 7 जा 14 माइनस का 13, कितना आ गया 1, x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है ना, और प्लस का चाहिए
तो भैया ग्रेटर में से लेस देन माइनस किया तो कितना आ गया 1। कितना लिख सकता हूं इसे, प्लस का 14x माइनस का 13x। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया तो इन दोनों में से x कॉमन लिया तो क्या आ गया x प्लस 14, और इन दोनों में से मैंने माइनस का 13 कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया है तो माइनस कॉमन लेते ही ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ब्रैकेट ओपन होते ही फिर से साइन चेंज हो जाएंगे। बट हमें ओपन नहीं करना ना, हमें तो कॉमन लिया है, कॉमन लिया है तो माइनस कॉमन लिया तो अंदर के साइन चेंज। 13 से डिवाइड कीजिए x बचा, माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का हो जाएगा, कितना हुआ 40 इक्वल टू 0। 13 से डिवाइड करेंगे 49 आएगा। दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब ठीक है, सब कुछ सब अच्छा चल रहा है, बढ़िया है। x माइनस 13 इक्वल टू 0, दोनों ब्रैकेट्स को एक में रखा और x माइनस 13 एक पर रखा। क्या करने वाले हैं, x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस का 14, भैया नेगेटिव नहीं लेंगे, आपसे बोला गया है पॉजिटिव, क्या बोला गया है पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं लेंगे। फिर क्या आएगा x माइनस का 13 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 13, ये वैल्यू लेंगे। एक तो कॉन्जिक्यूटिव ये आ गया, नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव क्या आएगा, अदर नंबर क्या आएगा x प्लस 1, मतलब 13 प्लस 1 कितना आ गया 40, कितना आ गया 40। तो एक जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 13, दूसरा जो आंसर हो जाएगा 14। क्लियर, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ही होता है लगातार, लगातार। तो एक नंबर आ गया क्या 13, एक नंबर आ जाएगा 14। क्लियर, नोट कीजिए इसे। ठीक है भैया, हम लोग फोर्थ क्वेश्चन करने के बाद फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है बिकॉज ये सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम करने के साथ इसका सॉल्यूशन हो रहा है। मैं प्रॉपर उसकी इक्वेशन निकाल के मैं उसे उधर नहीं छोड़ रहा, इसकी वजह से ये थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी लेक्चर 2 की तरह। लेक्चर 2 भी थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई है, बट कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, इसकी वजह से मैं पूरा डिटेल में उसे बता रहा हूं। आगे जाके जो उसका रिवीजन मैं आपको करवाऊंगा वो शॉर्ट वीडियो के साथ पूरा रिवीजन करा दूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। बहुत ही शॉर्ट वीडियो, कुछ ही मिनट्स की वीडियो होगी वो, और उसमें सारा का पूरा उसमें रिवीजन हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्लियर, तो इसे कंसेप्ट को क्लियर करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या होता है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं हम लोग। ये आपको ये पता है कि भैया 90 डिग्री के सामने ऑलवेज हाइपोटेन्यूज होती है, 90 डिग्री के सामने ऑलवेज हाइपोटेन्यूज होती है। आप चाहे इसे बेस लीजिए चाहे इसे परपेंडिकुलर, चाहे आप इसे बेस लीजिए चाहे इसे परपेंडिकुलर। ट्रिग्नोमेट्री के एंगल के अकॉर्डिंग लेने पड़ते हैं, वो भी आपको चैप्टर में कराऊंगा, तब बताता हूं। क्या बोलता है, एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मैं मान रहा हूं कि इसका बेस जो है वो x है। क्या है, x है। आपसे क्या बोला, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, जो उसका एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट को एल्टीट्यूड बोला जाता है। तो बोला है बेस से 7 कम है हाइट। फिर आपसे क्या बोला गया, इट्स हाइपोटेन्यूज इज 13, हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर 2 साइड्स, बाकी दोनों साइड निकाल दी। तो हम लोग लेट क्या किया इसमें, लेट द बेस ऑफ एन राइट एंगल ट्राइंगल बी, राइट एंगल ट्राइंगल बी एक्स। क्या माना मैंने, एक्स माना। क्लियर, एक्स माना है मैंने। और कभी भी अगर राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है तो आपको क्या लेके चलना है, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर कोई भी साइड निकालनी है तो सबसे बढ़िया होता है पाइथागोरस थ्योरम। आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है इन, इससे पहले मैं आपको यह भी बता दूं इसकी हाइट यानी कि एल्टीट्यूड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एल्टीट्यूड क्या होगी कि भैया बेस से 7 कम है, लिख दिया। लिखूंगा इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है भैया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बाकी दो अदर साइड के स्क्वायर का सम। इट इज नोन एज द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस,
पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी तो अदर साइड के स्क्वायर का सम होता है, और हाइपोटेन्यूज जो होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल में ग्रेटेस्ट साइड होती है। तो हाइपोटेन्यूज कितनी दे रखी है 13 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर एज योर विश, आप किसी को ही मान सकते हो, और बेस क्या है एक्स, मैंने बेस इसे माना तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या होगा ये 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a और b और प्लस का एक्स स्क्वायर। यूजिंग क्या किया है मैंने, किया है क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, इसमें यूज किया है मैंने इस वाले में, ठीक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab 169, एक्स स्क्वायर 7 का 49 और 2 7 जा 14x प्लस का एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49, इसको इधर लेके आऊंगा तो माइनस का 169 इक्वल टू 0, तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का, ग्रेटर वैल्यू क्या है 169 के सामने माइनस है, माइनस रखा और इसको मैं करूंगा 9 से 9 गया 0 1 2 0। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कॉमन आ रहा है तो क्या आ रहा है 2 आ रहा है, क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 कस टू 0। कॉमन का मतलब 2 से डिवाइड करते हुए जाइए, 2 से डिवाइड किया x, 2 से डिवाइड किया 7, 2 से डिवाइड किया 60, ठीक। मैं आगे से सॉल्व करता हूं, कौन सा वाला मेथड लगेगा इसमें मेथड लगेगा क्या स्प्रेडिंग द मिडिल टर्म और रियल रूट मेथड। मैं इसे स्प्रेडिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर देता हूं। इक्वेशन क्या आई है, आइए भैया एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0, ठीक। ये मैंने इसमें यूजिंग किया था, मैं यूजिंग को थोड़ा इस साइड में लिख दूंगा, मैंने इसमें यूजिंग किया है, मैं इधर लिख देता हूं यूजिंग को, क्या है ये यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, मैंने इसमें ये यूज किया है, इस वाले में यूज किया है। स्प्रेडिंग द मिडिल टर्म में क्या होगा कि एक्स स्क्वायर सेम लिखा, गैप देके लास्ट सेम लिख दिया, ठीक। मैंने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या लिया 1, क्योंकि 1 है कुछ नहीं दे रखा है तो क्या है 1, और 60 कांस्टेंट का मल्टीपल किया, कितना आ गया 60, मैंने 60 के भैया एलसीएम लिए, कितना आया 2 30 2 15 3 5 और 5 1 7 आना चाहिए। इन सभी का मल्टीपल ऐसे कीजिए, पेयर बनाइए, उन सभी ये इस पेयर में सारे के सारे मल्टीपल आने चाहिए 2 2 3 5 सभी मल्टीपल में आने चाहिए, और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। कैसे आएगा देखो कैसे आएगा कि भैया 2 2 जा 4 और 3 5 जा 15, 15 में से 4 क्या नहीं आया। आगे और क्या हो सकता है भैया, ये हो सकता है 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 और माइनस का 5, कितना आ गया 7, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, ये तो प्रॉपर एक कर दिए और बचा 5, 12 में से 5 गया कितना आएगा 7। मेरे को माइनस का चाहिए, माइनस के चाहिए तो ग्रेटर देन का साइन माइनस का स्मॉल का ये, तो कितना आएगा माइनस का 7। प्लस का आता तो प्लस का 12 रखता माइनस का 5, बट मुझे माइनस का चाहिए तो माइनस का 12 रखा है प्लस का 5, कितना आ गया माइनस का 12x और प्लस का 5x। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, ठीक। x कॉमन लिया तो x माइनस 12, इन दोनों में से प्लस का 5 कॉमन लिया तो x माइनस 12, प्लस का बाहर लिया है इसलिए कोई साइन चेंज नहीं हुए, प्लस का था प्लस आया माइनस का था माइनस, दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये सही है। तो एक आएगा x इक्वल टू 12 और एक आएगा x इक्वल टू -5, ये नहीं लेके चलेंगे क्योंकि बेस नेगेटिव में नहीं होगी, मेजरमेंट है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूं, वो मेजरमेंट जो है नेगेटिव में तो नहीं होगी, पॉजिटिव में लेके चलूंगा। तो मेरा बेस आ चुका है 12 सेंटीमीटर, हाइट मतलब एल्टीट्यूड कितनी है 12 माइनस का 7, कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, यही आंसर है। क्लियर है, एक ये रहा बेस और ये रहा एल्टीट्यूड।
एल्टीट्यूड बेस कितना है 12, तो 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 कितना आया 5 आया। नोट कीजिए एल्टीट्यूड और हाइट में यही अंतर है। हाइट ठीक है कैसे भी हो सकती है, लेकिन एल्टीट्यूड जो होती है परपेंडिकुलर हाइट को बोलते हैं, जैसे 90 डिग्री परपेंडिकुलर हाइट को बोलते हैं एल्टीट्यूड। ठीक है, वो एक तरीके से हाइट ही होती है, बट एल्टीट्यूड अलग से क्यों बोला गया, परपेंडिकुलर हाइट होती है। ऐसा नहीं है मैं इसको हाइट बोल दूं, अगर ये परपेंडिकुलर जाएगा यहां पर तो ये भी एक हाइट कहलाएगी, बट परपेंडिकुलर हाइट को एल्टीट्यूड बोला जाता है। क्लियर है, नोट कीजिए इसे। आइए आप क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 राइट एंगल ट्रायंगल से था। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। A cottage industry produce a certain number of a pottery article in a day. एक दिन में कुछ आर्टिकल बनाए जा रहे हैं और बोल रहा है इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की जो कॉस्ट जो रखी जा रही है वो बोल रहा है 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। एक दिन में जितने आर्टिकल बनाए जा रहे हैं ना उसके दुगने से 3 ज्यादा, मतलब कि मान लिया कि अगर आर्टिकल बनाए जा रहे हैं 10 तो उसकी कॉस्ट क्या रखी जा रही है 10, दुगना कर दीजिए कितना हो गया 20 रुपए और प्लस 3 यानी कि 23 रुपीज उसकी कॉस्ट रखी जा रही है। ऐसा करके आपसे बोला गया कि भैया मुझे नंबर ऑफ आर्टिकल नहीं पता तो मैंने लिख दिया लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी एक्स। ठीक, उसकी जो कॉस्ट जो बता रहा है आगे क्या बोला है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, उस दिन 90 रुपए की प्रोडक्शन हुई है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए वो, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो भैया इतने आर्टिकल है तो भैया कितने रुपए की हुई है, जो प्रोडक्शन जो हुआ है वो कितने रुपए का हुआ है 90 का, 90 रुपए का। तो बताइए अगर प्रोडक्शन 90 रुपए का इतने आर्टिकल तो एक की कीमत क्या होगी, यानी कि ईच कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या होगी ₹90 अपॉन एक्स, ₹90 अपॉन एक्स। सेम ऐसे ही कि आप 12 एग लेने के लिए गए, वो कितने के आए 60 रुपीज के आए, कितने के आए 60 रुपीज के आए। आपने बोला भैया एक एग की कीमत क्या है, तो क्या किया 60 में 12 का डिवाइड कर दिया, तो भैया कितने का आ गया वो 5 रुपए। एक एग की कीमत कितनी आ गई 5 रुपीज। सेम ऐसे ही कि नंबर ऑफ आर्टिकल एक्स है, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने एक्स है, 90 रुपए के भैया जी बिके हैं, यानी कि 90 रुपए की प्रोडक्शन हुई है उसकी, तो कितने के एक की कीमत क्या है 90 अपॉन एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि नंबर ऑफ आर्टिकल के दुगने से 3 ज्यादा, ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्शन एंड एडिशन 3, ट्वाइस क्या बोलता है इसमें 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, तो एक की कॉस्ट आ जाएगी 90 अपॉन एक्स। ये एक्स इधर डिवाइड है, इधर जाके मल्टीपल हो जाएगा, तो 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 90, कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस का 3x, इसको इधर लेके आऊंगा तो माइनस का 90 इक्वल्स टू 0। इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि 2 से ये कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आएगा, ये नहीं आता। तो क्या करेंगे हम लोग स्प्लिटिंग द मिड टर्म, फर्स्ट एज इट इज लास्ट एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज लास्ट एज इट इज, माइनस का प्लस का प्लस का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट का मल्टीपल करूंगा कितना आएगा 90 मल्टीपल 2 कितना हुआ 180, और मैं 180 का एलसीएम लेता हूं, 180 का एलसीएम लेता हूं कितना आएगा 90, फिर 2 से गया 45, 3 बन जा 3, 3 5 जा 3, 5 जा 5 1 जा, प्लस माइनस करके क्या चाहिए 3 चाहिए। देखो कैसे आता है कि भैया 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, ठीक, और 3 5 जा 15, 15 माइनस का 12 कितना आ गया 3 आ गया, प्लस का चाहिए तो प्लस बड़ी डिजिट को प्लस रखा, छोटी को माइनस रखा, तो प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का 3 आ जाएगा। कितना आया देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये किया, और क्या 3 मल्टीपल 5, 3 5 जा 15, 15 में से 12 गया 3 आया, क्या लिखूंगा प्लस का 15x और माइनस का 12x। ठीक, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड,
तो इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, क्या आ रहा है इन दोनों में से कॉमन, x आ रहा है, तो क्या आ गया 2x प्लस 50। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 6, अगर मैं 6 को डिवाइड करता हूं कितना आ जाएगा, 2 जा x, माइनस कॉमन लिया है, साइन चेंज हो जाएगा, 6 को डिवाइड करूंगा 90 को तो 15 आएगा, कितना हुआ 2x प्लस 15 एंड देन x माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x प्लस 15 और x माइनस 6, ये दोनों ब्रैकेट एक में और x माइनस 6 एक में, तो कॉस्ट क्या आ जाती है कि भैया एक तो आएगी 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर माइनस का 15, तो x वैल्यू क्या है माइनस का 15/2, ये नहीं लेने वाले, कॉस्ट नेगेटिव में नहीं आएगी, कॉस्ट किस में आएगी, सॉरी नंबर ऑफ आर्टिकल है, x क्या है नंबर ऑफ आर्टिकल है, नंबर ऑफ आर्टिकल जो है आपके नेगेटिव में नहीं आएंगे, तो क्या है दूसरा x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x क्या आ गया 6, तो भैया ये जो आया है नंबर ऑफ आर्टिकल आ गए, कितने आए 6, एंड देन और क्या पूछा गया उसमें, और आपसे पूछा है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या थी, एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या थी 90/x, तो क्या आएगा 90/x मतलब कि 6, x की वैल्यू क्या आई है 6, डिवाइड किया मैंने कितना आ गया ₹15, और नंबर ऑफ आर्टिकल कितने आए 6, ठीक, कॉस्ट कितनी आई है, एक की कॉस्ट कितनी आई है 15, क्लियर, नोट कीजिए इसे फटाफट, आपने नोट किया होगा क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन सेकंड वाला रह गया था जो आपसे बोल रहा है कि एग्जांपल नंबर फर्स्ट जो है उसको सॉल्व करना है, तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट को मैं समझाता हूं, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 2 में, बोलता है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन एग्जांपल फर्स्ट, चलो एग्जांपल फर्स्ट पे भी चलते हैं, एग्जांपल फर्स्ट में क्या बोला है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, उन दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं, तो मेरे को एक को मानना पड़ेगा, जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन मैंने कराया था कि हम दोनों का सम अगर 27 है, अगर मेरी एज अगर x है तो आपकी कितनी होगी 27 माइनस x, सेम ऐसे ही दोनों के पास 45 मार्बल्स है, एक के पास अगर x मान लिया x मार्बल है तो दूसरे के पास कितना होगा 45 माइनस x, तो मैं लेके चलूंगा लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स, किसके लेके चलो जॉन के, कितने मान रहा हूं मैं x बे x, तो भैया जीवंती के पास कितने हो गए, जीवंती के पास कितने हो गए 45 माइनस x, भैया टोटल मार्बल तो 45 है ना। अब आगे क्या कहानी बोलता है भैया कि बोथ देम लॉस्ट 5, दोनों के पास 5 कम हो जाते हैं, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स इज 1 to 4, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला कि भैया इसके पास भी 5 कम हो जाते हैं, मार्बल्स हो गए मान लिया, ठीक, तो अगर इसके पास x है तो अब कितने बचे x माइनस 5, इसके पास अभी कितने हैं 45 माइनस x, 5 क्या हुए कम हो गए, दोनों का प्रोडक्ट कितना बोला है 124, कितना बोला है 124। मैं रिपीट कर दूं इस क्वेश्चन को, बोला गया है कि भैया दोनों के पास जो मार्बल है टोटल वो कितने हैं 45, एक के पास x है तो दूसरे के पास कितने हुए 45 माइनस x, ठीक, अब बोला कि भैया 5 मार्बल खो गए, दोनों के खो गए, एक के x है तो कितने हुए x माइनस 5, इसके 45 माइनस x है तो अब कितने हुए 45 माइनस x माइनस का 5, क्यों 5 खो गए, अब कितना हुआ कि भैया x माइनस 5 45 माइनस 5 कितना हुआ 45 माइनस x कितना हुआ 40 माइनस का x और 124। सेम क्या करेंगे हम लोग, इस x का मल्टीपल 40 माइनस x और माइनस 5 का मल्टीपल 40 माइनस x 124, x का मल्टीपल इस पूरे से किया और माइनस 5 का मल्टीपल इस पूरे से किया, क्या आएगा 40x माइनस का x स्क्वायर, बाहर साइन माइनस का है, साइन चेंज हो जाएंगे, कितना होगा 5 4 जा 20 200 प्लस कितना होगा 5x इक्वल टू 124, प्लस का था माइनस हुआ, माइनस का था प्लस हुआ,
क्लियर? कितना हो जाएगा ये? अब इसको उधर लेके आता हूं एक्स स्क्वायर, फिर 40x और 5x कितना होगा 45 प्लस का, इधर जाके कितना हो जाएगा माइनस का 45। नेक्स्ट कितना होगा फिर ये प्लस का 124 और माइनस प्लस का हो जाएगा 200 इक्वल टू 0। ठीक है, ये माइनस का था, इधर इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 40 और प्लस का 5 कितना हुआ 45। राइट साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 45 प्लस का 124 है ये, इधर माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, कितना हुआ एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस 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 कितना हुआ 324 इक्वल टू 0। आप मेरे को इसको सॉल्यूशन करके बताओगे, आप इसका सॉल्यूशन करके मेरे को बताओगे कि भैया जी कितने मार्बल्स आ रहे हैं। जो एक्स आएगा पॉजिटिव का, ठीक, वो तो हो गया जॉन के पास है, और जीवंती के पास कितने होंगे 45 में से एक्स को माइनस कर देना जो आपकी वैल्यू वाली होगी पॉजिटिव, तो आ जाएगी जीवंती। रियल रूट मेथड से सॉल्व कीजिए या स्प्लिटिंग द मिड टर्म से सॉल्व कीजिए। ओके, सॉल्व कीजिए और इसे पूरे को पहले नोट कीजिए, उसके बाद में इसे सॉल्व करना। नोट किया होगा आपने ये, आप इसका मेरे को आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्या इसका आंसर आ रहा है। एग्जाम्पल को देखते हुए उसका सॉल्यूशन मत कर देना कि भैया मेरा ये आंसर आ गया। उसका सॉल्यूशन करके अगर सीखना चाहते हो तो इसका सॉल्यूशन करना। मैंने आपको रियल रूट मेथड भी बता दिया है, स्प्लिटिंग द मिड टर्म भी बता दिया है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए, मैं आपको अलग से क्वेश्चंस उसके जो है और बता दूंगा। एक लेक्चर में आपका स्प्लिटिंग द मिड टर्म और रियल रूट मेथड से करवा दूंगा। ठीक, इसका सेकंड वाला पार्ट क्या बोलता है, सेकंड पार्ट एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट, यानी कि सेकंड वाला क्वेश्चन था, उसका सेकंड पार्ट क्या बोलता है। अ कॉटेज इंडस्ट्री, सेम क्वेश्चन है जो आपने लास्ट वाला क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज का। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ अ टॉय इन अ डे। मुझे नहीं पता ना टॉय कितने हैं, तो मैं क्या कर लूं, लेट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन अ डे, एक दिन में कितने प्रोड्यूस होते हैं वे एक्स। मैंने मान लिया कि भैया एक्स प्रोड्यूस होते हैं। अब क्या बोलता है, अब मैं बोलता हूं कि कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, एक टॉय की कीमत क्या होगी। तो भैया टोटल जो कॉस्ट जो हो रहा है ना, प्रोडक्शन जो हो रहा है वो 750 का होता है। उस क्वेश्चन में क्या था, आर्टिकल कितने के हो रहे थे 90 रुपीज, 90 रुपए के बिक रहे थे। आर्टिकल कितने थे एक्स, मैंने एक्स का डिवाइड कर दिया, एक की कॉस्ट आ गई। इसमें टॉय कितने हैं एक्स है, कॉस्ट कितने की हो रही है 750 की कॉस्ट है। ठीक, मैं एक्स को डिवाइड कर दूंगा तो एक की कॉस्ट आ जाएगी। सेम वही कि भैया 750 है, ये तो टोटल है ना कि मेरे पास टोटल इतने की कमाई भैया हो गई, लेकिन कितने से हुई है एक्स से हुई है। एक्स क्या है नंबर ऑफ टॉय, अब भैया एक की निकालनी तो भैया डिवाइड कर दीजिए। अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कहता है आगे, बोलता है द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय। 55 माइनस अगर लिखा है ना तो जैसा लिखा वैसे कीजिए। क्या लिखा है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, इसकी कॉस्ट क्या आ गई 750 अपॉन एक्स। ये डिवाइड है, इधर जाके मल्टीपल हो जाएगा, क्या होगा एक्स 55 माइनस का एक्स इक्वल्स टू 750। इस एक्स का मल्टीपल करूंगा क्या आएगा 55x, इससे करूंगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750। इस एक्स का मल्टीपल इससे भी होना है और इससे भी होना है, इसको एक्स को इधर लेके जाऊंगा तो एक्स स्क्वायर, ये प्लस का इधर जाके माइनस का 55x और प्लस का 750 इक्वल्स टू 0। क्लियर? अगर इसे आप रियल रूट मेथड से करोगे, अगर आप इसे रियल रूट मेथड से करोगे तो ए का काम क्या करेगा, ए का काम क्या करेगा 1, बी का काम क्या करेगा -5, सी का काम क्या करेगा 750। और अगर स्प्लिटिंग द मिड टर्म से करना चाह रहे हो तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, मल्टीपल करोगे 750, एलसीएम लेने पड़ेंगे, पेयर बनाना है। क्लियर? इसे नोट कीजिए फटाफट से। आपने नोट किया होगा, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेकंड के 2 पार्ट मैंने आपके लिए छोड़े हुए हैं, उसका सॉल्यूशन मैंने इतना तक मैंने बता दिया है, दोनों को मैंने यहां तक छोड़ा है।
इक्वेशन तक, उसका आंसर मुझे आप बताइएगा सॉल्यूशन करके। तो भैया हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको जो बताया था वो रियल रूट मेथड बताया, सेकंड लेक्चर में एनसीईआरटी 4.1 कंप्लीट करवाई है, और नेक्स्ट थर्ड लेक्चर है आज का, तो आज के थर्ड लेक्चर में मैंने 4.2 एनसीईआरटी ये मैंने आपको कंप्लीट करवाई है। क्लियर? तो भैया अच्छे से क्वेश्चंस को कीजिएगा, प्रॉपर पढ़ाई कीजिएगा। 10th क्लास है, 10th क्लास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी भी अगर आपने अच्छे से कर ली तो बेस्ट से बेस्ट मार्क्स मिलते हैं आपको। ठीक, तो गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।